अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ किरण आफ्ताब। अहले वतन को समा की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ईद की खुशियाँ एक दूसरे से बांटिए, लेकिन ये ना भूलिएगा कि हम एक ख़तरनाक वबा से गुजर रहे हैं। इसी वजह से SOPs तश्कील दिए गए, लेकिन देखिए तो सही क्या हुआ। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए, उसके बाद में खाने पीने के दौर चले और यही देखा गया कि SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। बिल्कुल किरण, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के अलावा दीगर छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मुल्क कौम की सलामती, कोरोना वबा और बिलखुसूस यहूदी जुल्म व बर्बरियत से फ़लस्तीनी मुसलमानों को जल्द निजात मिलने के लिए बहुत दुआएं की गईं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। जुड़वा शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात फैसल मस्जिद और लियाकत बाग में हुए। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में जमात इस्लामी की यकजहती रैली, शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यकीन का इजहार किया कि फ़लस्तीन समेत कश्मीर की आज़ादी अब बहुत करीब है। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। शाह फैसल मस्जिद में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान सबसे बड़ा इज्तिमा, रावलपिंडी में सबसे बड़ा इज्तिमा लियाकत बाग में हुआ। नमाज के बाद दोनों शहरों में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी को मुजरिमाना खामोशी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसराइल एक नाजायज रियासत है। आलमी इस्तेमार ने बिलफोर माहदे की साजिश के जरिए इसे मुसलमानों के जसद में खंजर घोंपा है। मुजाहरे में शरीक खवातीन का कहना था कि जुबानी मुजम्मतों से इसराइल जारियत से बाज नहीं आएगा। हम कितना भी अमन के दर्ज देते रहे, अगर हम पे जुल्म होगा तो अमन कहाँ बरकरार रहेगा। इस वक्त ज़रूरत है कि उम्मत मुसलमान जैसे हम सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, हमारे लीडरान निकलें और वो इकट्ठे हों और इसराइल का हाथ रोका जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली हमले की मुजम्मत, कहा कोरोना न होता तो पूरी कौम सड़कों पर होती। जो कुछ इस वक्त गजा में हो रहा है, अगर ये कोविड का मसला ना होता तो आज ईद के बाद हम बाहर निकलते, लेकिन हमारी तमाम कौम के जज्बात फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए साथ हैं। नमाज की अदायगी के बाद शहरी कोरोना SOPs हवा में उड़ाते हुए एक दूसरे को खूब जफियाँ डालते रहे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ। फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मूसलाधार बारिश ने मीठी ईद का मज़ा दोबारा कर दिया। दानियाल उमर की रिपोर्ट। आलमगीरी बादशाही मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज का बड़ा इज्तिमा, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मस्जिद इंतजामिया ने कोरोना वबा से बचाव के SOPs को भी यकीनी बनाया। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने बादशाही मस्जिद में नमाज की इमामत करवाई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। खिताब में फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की अपील की। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। बारिश ने गर्मी की छुट्टी करवा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। बारिश हो गई, ईद भी है, कुछ न कुछ खाना पकाना भी होना चाहिए। तो जनाब, ईद का मौका हो, ख़वातीन मीठा ना बनाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। समा की नुमाइंदा आयशा अता इस वक्त लाहौर की एक फैमिली के साथ ही मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी आयशा, बताइए क्या ख़ास बन रहा है? अच्छा, बिल्कुल, ईद की खुशियाँ हो और मीठी ईद हो और उस पर घर में मीठा ना बने, ये कैसे मुमकिन है। यही वजह है कि ख़वातीन ने अभी से ही बावर्ची खानों में अपनी नशिस्तें संभाल ली हैं और अब देखना ये है कि आज मीठे में क्या ख़ास बन रहा है। हमारे साथ इस वक्त महरीन मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आज बच्चों की फरमाइश पे ख़ास कर मीठे में क्या बना रही हैं। आपको पता है जैसे कि सबकी एक फरमाइश होती है कि जी ईद के फर्स्ट डे जो है और जैसे हम नमाज वगैरह पढ़ के आएँ तो हमें मीठे में सेवइयाँ चाहिए होती हैं, जो कि हर घर की एक जीनत होती है ईद वाले दिन। तो आज मैंने भी सबके लिए सेवइयाँ बनाई हैं। ये होता है कि मीठे के साथ साथ जो जिसकी फरमाइश होती है, किसी ने बिरयानी खानी है, किसी ने कोरमा खाना है, तो उसके साथ साथ आज नमकीन में भी हमारे साथ मतलब आपको मिलेगा खाने। जी बिल्कुल, मीठा ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर नमकीन भी खाने को मिलेगा, चटपटे पकवान होंगे, साथ ही साथ अपने भी सब मिल बैठेंगे और यकीनन खुशियों का मज़ा दोगुना हो जाएगा। जी
ठीक है, आपका शुक्रिया। खुशी का मौका है लेकिन एक अफसोसनाक खबर शेयर करते चलें आपके साथ। वजीराबाद में तेज़ रफ्तार कार मस्जिद के करीब खड़े अफराद पर चढ़ दौड़ी। हादसे में खातून समेत 5 भिखारी जान बहक हो गए। कार में सवार 3 कमसन नौजवानों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा शेराकोट के करीब जामे मस्जिद खलील के बाहर पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार टायर फटने की वजह से बेकाबू हुई। कार चलाने वाले तैयब की उम्र 15 साल है। उसके 2 कज़न वाइज और शर्जील भी उसके साथ थे। तीनों लाहौर के रिहायशी हैं। ईद गुजारने वजीराबाद आए हुए थे। नमाज ईद की अदायगी के बाद कराची वालों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया, मगर वहां भी SOPs की धज्जियां उड़ाई गईं। इसी बारे में मजीद हमें अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे इरफानुल हक। जी इरफान। जी हाँ, ईद का मौका हो और मिठाई और केक ना लोग ख़रीदें ऐसा मुमकिन नहीं है। कोरोना हो या कोई और इशू, मगर मिठाई और केक से लोग पीछे नहीं रह सकते। आज कोरोना SOPs पर अमल दरामद कम ही देखने में आ रहा है। दुकानों में इंतहाई रश देखने में आ रहा है। बिलखुसूस जो मिठाई और केक की दुकानें हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जम गफ़ीर है लोगों का। सुबह से ही जो ईद की नमाज के बाद लोग मिठाई की दुकानों में आते हैं उसका रश अब तक देखने में आ रहा है। बिलखुसूस लोग कचौरियाँ ख़रीद रहे हैं। मिठाई और केक जो खुसूसी तौर पर केक तैयार किए गए हैं ईद के मौके पर वो ख़रीदा जा रहा है। दुकान के अंदर दिल धरने की जगह नहीं है। कम से कम ऐसे माहौल में समाजी फासला रखना लोगों के लिए मुमकिन नहीं है और बहुत ज़्यादा हमें कोशिश नज़र नहीं आई दुकानदारों की तरफ से कि वो भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराएं। जी ठीक है इरफानुल हक, आपका शुक्रिया। मीठी ईद है तो मिठाइयाँ भी खूब बिक रही हैं। देसी घी से तैयार करदा मिठाई महंगे दामों बिकती है, लेकिन अक्सर दुकानों पर देसी घी का सिर्फ नाम ही होता है, असल में तो एसेंस इस्तेमाल किया जाता है। अरशद खान बताएंगे झंग में क्या हो रहा है। वाह, मुझे तो इसमें ताज़ा ताज़ा देसी घी का हलवा लग रहा है। मुझे तो लगता है इसमें देसी घी का खाना है। डब्बे में तो कोई देसी घी की मिठाई लग रही है, बड़ी खुशबू आ रही है देसी घी की। बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है ना, चले खोलते हैं। ये देसी घी नहीं, धोखा है। पाकिस्तान में देसी घी की मिठाइयों के नाम पर जो बिक रहा है वो धोखा है। अक्सर लोग ये समझते होंगे शायद मिठाइयों पर देसी घी का छिड़काव होता होगा या मिठाइयाँ देसी घी में ही तैयार की जाती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये खुशबू इस्तेमाल होती है जिसकी कीमत है सिर्फ 50 रुपए। हलवाई खुद इस खुशबू और एसेंस के इस्तेमाल का एतराफ़ करते नजर आते हैं। 50 रुपए का एक छोटा सा औंस होता है, सिर्फ 50 रुपए का। बड़ी बोतलें होती हैं उसमें 12 औंस होता है। एक कतरे से 8-10 किलो बन जाते हैं। आम घी में तैयार मिठाई 350 रुपए किलो में बिक रही है और देसी घी की मिठाई 550 से 600 रुपए या इससे भी ज्यादा। इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये, क्योंकि वैसे तो चमक दमक बहुत खूबसूरत नजर आती है, खुशबुएं आती रहती हैं। ये सारी 2 नंबरियां हलवाइयों की दुकानों पर सालों से होती आ रही हैं। भला आप में से कितने लोगों ने देसी घी में मिठाइयाँ खुद तैयार होती देखी होंगी? वो तो किसी गोदाम के अंदर कहीं बनती हैं जहाँ पर आपकी एंट्री नामुमकिन है। और भाई आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अंदर घुसने तो देते नहीं हैं, पता नहीं किस 2 नंबर तरीके से वो मिठाई बनाते हैं। आइंदा मिठाई खरीदने से पहले ये बात याद रखिएगा, जिस तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसी तरह हर मिठाई वाला असली देसी घी में मिठाई तैयार नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ धोखा दे रहा है। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। तो ये तो असली और नकली का फ़र्क हम आपको दिखा रहे थे। ज़रा पहले लेकर चलते हैं। शव्वाल के चांद का ऐलान हुआ, उससे पहले क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। रोयत हिलाल कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एक वीडियो सामने आई जिसमें कमेटी के सीनियर रुकन मौलाना यासीन जफ़र फ़ोन पर किसी को बता रहे थे कि आने वाली शहादतों की गवाही हकीकत नहीं। आज मुफ्ती मुनीर साहब की बहुत याद आ रही है। वो क्या कह रहे थे, हम वीडियो आपको दिखाते हैं। फैसला होना याद आ रहे हैं, मुफ्ती मुनीर साहब याद आ रहे हैं। बड़े कमजोर लोग ने, सच्ची बात है। इसी से बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान कर दो, कम नहीं है एवं गोइयां जड़ियां ना फसा दुनिया कोई उन्होंने हकीकत नहीं। लेकिन वो जड़ा ना दौरा पिया यकजहती का, वहदत का, तो वो वजह से 11 बजे 11:30 11:30
बस वो हालांकि बड़ा क्लीयर सीगा भी नहीं है सारे उपटंड है लेकिन हल नहीं गा बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी नहीं दवाइयाँ आ गई दोनों कमेटी आ गई वो आ गई वो आ गई देखो चंद खाता नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत अफसोस बड़ा एहतजाज किया सही गल है पहले बड़ा अच्छा से अभी बड़ा याद सारे कर रहे हैं सारे याद कर रहे हैं पहली कमेटी को याद कर रहे हैं मुफ्ती साहब ने उन्होंने बड़ी जरूरत सी बड़ा क्लीयर गल कर देंगे सी परवाह नहीं करनी। तो चांद का ऐलान रात ताखीर से हुआ तो सबकी तैयारियां अधूरी रह गईं। किसी को दर्जी सूट दिए बगैर चला गया तो कोई बाल कटवाने से रह गया। लाहौरियों ने तो सहरी की तैयारी भी कर ली थी। चांद की अचानक खबर मिलने पर शहरियों के क्या तासुरात थे आपको दिखाते हैं। तैयारी तो किसी की भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, और ये हम इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तानी हम वैसे यूज़ टू है पिछले 3-4 साल से रोज़ 10-11 बजे ये इसी तरह चांद रात का वो ऐलान कर देते हैं। मैं भी अपने रोज़े की तैयारी कर रहा था, 7:30 बजे तक बैठा रहा। उधर टीवी में न्यूज़ में कह रहे थे 7:30 बजे का टाइम है, बट उसके बाद 8 बजे तक वेट करते रहे। रात को 11-12 बजे खबर पता लग गया, फिर दौड़े हैं मार्केट में। मालूम तो ये हो रहा था कि रोज़ा ही होगा, ईद नहीं होगी, लेकिन पता नहीं मौलवी साहब को रात को 12 बजे के बाद कहीं चाँद नज़र आया। जितना बादल थे इस हिसाब से तो चाँद नज़र नहीं आना चाहिए था। अचानक रात को 12 बजे 11 बजे पता चला, तो बस फिर वो जल्दी वो तैयारी शुरू की। पहले तो था कि सहरी करेंगे। इन्होंने रोज़ा सारा खा लिया। हमारा यही प्रोग्राम है कि रोज़ा रखेंगे और ईद जुम्मे को है, लेकिन अचानक 12 बजे ऐलान कर दिया कि भाई ईद है, फिर वो सारा निज़ाम धर्म भरम सारा सिलसिला। अभी तो वो दर्जी से वो लेने हैं, कपड़े भी लेने हैं। चांद रात पर सोचते हैं ईद की तैयारी में क्या छूट गया, ईद पर सोचते हैं किसका साथ छूट गया। ईद के मौके पर शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए बड़ी तादाद में कब्रिस्तान पहुंचे हैं। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब कामरान, SOPs भी फॉलो किए जा रहे हैं और अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा खानी भी की जा रही है। जी, ईद उल फित्र के मौके पर जहां एक तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं ईद की, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्यारों की याद में उदास हैं, जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे, इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। वो उनकी याद में कब्रिस्तानों में मौजूद हैं और फातिहा खानी कर रहे हैं, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कर रहे हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद के सेक्टर H8 कब्रिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद शरीक है जो कि अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी कर रही है, दुआए मग़फ़रत कर रही है उनके लिए। कब्रों पर फूल बिछाए जा रहे हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही हैं और दुआ की जा रही है। बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान सभी मौजूद हैं जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनको याद करें। और अमूमी तौर पर जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्यारों के साथ इस खुशी को शेयर करे, क्योंकि खुशियाँ शेयर करने से ही बढ़ती हैं। लेकिन जिनके प्यारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, ज़ाहिर है वो उदास हैं इस ईद के मौके पर भी और उनकी कब्रों पर आकर फातिहा खानी कर रहे हैं। उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि चलो कब्र पर आकर ही सही, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे हम उनसे मुलाकात करके आज आ रहे हैं, उनसे बात करके आ रहे हैं। इसी तरह H11 कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और फातिहा खानी कर रही है अपने प्यारों की कब्रों पर। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की समरी आज लेट हो जाएगी। केस में 14 मुलजिम हैं, सबके नाम ECL में शामिल हैं। शरीफ फैमिली के 5 अरकान मफरूर हैं। दुनिया भर में सियासतदान अपने मुल्क वापसी की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे चोर सियासतदान मुल्क से फ़रार होना चाहते हैं। कल हमने शहबाज शरीफ का केस जो है वो ECL में डाला है, क्योंकि आर्टिकल के 25 के तहत इसमें जो 14 मुलज़म हैं, 14 के 14 मुलज़म ECL में थे सवाए शहबाज शरीफ के, और इस केस में इनके 5 फैमिली मेंबर जो हैं वो मफरूर हैं। सो कोई कैबिनेट की तरफ से रात को हमने कैबिनेट में ये समरी भेज दी थी और उम्मीद है कि आज या कल, आज ही बल्कि ये सर्कुलेशन में जा चुकी है। दुनिया में सियासतदान कोशिश करता है अपने मुल्क में वापस जाए,
पाकिस्तान का चोर सियासतदान कोशिश करता है मुल्क से भागे। रशिया में सियासतदानों ने, अपोजिशन ने कोशिश की, वापस आ गए। इमाम खमीनी इतने बड़े जोर शोर से अपने मुल्क में वापस आने के लिए, और डोनाल्ड रॉबर्ट को, ये सब लोग अपने वतन में आके जीना और मरना चाहते हैं। क्योंकि हमारे सियासतदानों की लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है, इसलिए ये बाहर आसाइश से और सहूलत से रहना चाहते हैं और पाकिस्तान में सिर्फ टीवी प्रोग्राम करना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में लॉकडाउन और लंबी छुट्टियों के बावजूद कोरोना से हलाकतों में कमी ना हुई। 24 घंटे में मजीद 126 अफराद इंतकाल कर गए। 3265 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक 39,101 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.35 रही। मुल्क में लॉकडाउन, लंबी छुट्टियां, इस सब के बावजूद कोरोना से हलाकतें कम नहीं हो रही। 24 घंटों में मजीद 126 अफराद इंतकाल कर गए। 3265 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक 39,101 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.35 रही। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन सिपाही यानी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, इस दौरान कई डॉक्टर्स कातिल वायरस का शिकार भी बने। ऐसे ही एक डॉक्टर की कहानी सुना रहे हैं हवेलियां से आतिफ क़य्यूम। निकले गए कैसे रहूं इस वीराने में, अभी वक्त नहीं था फैसल, तुमने जल्दी की है जाने में। ये बेवा है डॉक्टर फैसल मकसूद कुरैशी की, जो कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़े थे। वालदा बेटे की तस्वीर लिए गम में डूबी हैं। ईद बहुत ज्यादा ये चीज लो, ये चीज मेरे वास्ते पकाओ, ये चीज आनो, कपड़े आनो, चप्पल आनो, बाजार चलो, नाल उस्माना भी आखते ये सब खड़ो, दो चलो, कपड़ा चीड़ा आनो, ईद करो, नाल सारे कर सो, चाचा ताया सारे हम बुला के इकट्ठा करना है। उस बगैर कोई ईद नहीं, कोई मजा नहीं देना। वालिद ने बताया कि फैसल कुरैशी को डॉक्टर बनने का जुनून की हद तक शौक था। कोरोना के दौरान ड्यूटी से रोका, मगर वो नहीं माने। मैंने मना किया था उसको कि भाई बेटा ये, उसने कहा कि जो डॉक्टर और लड़ रहे हैं, कितने डॉक्टर उसमें फौत भी हो गए, उसको हो चुके थे। उसने कहा ये जितने लोग डॉक्टर हैं, अगर मैं नहीं काम करूँगा कोई और करेगा। जिंदगी मौत है मेरे अल्लाह के अख्तियार में है, तो जब मेरी ज़िंदगी होगी तो मुझे अल्लाह देगा, जिंदगी ना होगी तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन हमें डॉक्टर फैसल मकसूद कुरैशी समेत कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़े होकर फराइज अंजाम देने वालों को याद रखना होगा। आतिफ क़य्यूम, समा, एबटाबाद। अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान और अफसरान ईद के रोज़ भी सरहदों पर चौकस हैं। अफगान सरहद पर शिमाली वजीरिस्तान में कौम के बहादुर बेटे अपनों से दूर कैसे ईद मना रहे हैं, किलासन बकी से बता रहे हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान। मेरी जुगनी दी सुनो तकरीर, खानी बासपति दी खीर, नाले लेना जम्मू नाले कश्मीर, ते वाजपेयी दे ढिड च पै गई हूं पीड़। हम इस ईद के ऊपर आपको मिलवा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर से, आपको इतलात देंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं लमन फोर्ट है और उसके साथ साथ सन बकई फोर्ट के ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो पाक फौज के जवान हैं वो किस तरीके से जो ड्यूटी पर मामूर हैं, किस तरीके से अपनी ईद गुजारते हैं, हमने भी इसीलिए ये फैसला किया कि इनके साथ ईद गुजारें और ईद का दिन हम यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं। सुबह नमाज़ पढ़ी है, नमाज फजर, उसके बाद तिलावत कुरान पाक की है और जो साथी हमारे पोस्टों से दूर हैं उनको कॉल की है और ईद मुबारक दी है। घर की याद ज़रूर आती है, लेकिन ये है कि ये हमारा घर है, यूनिट हमारा घर है, हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ ईद गुजारते हैं, बड़ी खुशी से गुजारते हैं। जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में हम हल्फ लेते हैं, उसके बाद हमारा एक मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के साथ बन जाता है। ऐसे मौके के ऊपर खाना पीना ना हो, ये हो नहीं सकता और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ माहौल बना है और अपने
कोलीग्स के लिए, इन जवानों के लिए क्या कुछ तैयार हो रहा है इस सीके हाउस। ये आप देख रहे हैं कि किचन में ईद के खानों की तैयारियां हो रही हैं और हम अपने इन भाइयों से भी पूछेंगे कि क्या तैयार किया जा रहा है। जलेबी मैं बना रहा हूँ जवानों के लिए, जो है ना मीठे में, और 7 सेवइयाँ भी बनाई थी सुबह, और अभी जलेबी बना रहा हूँ, 7 समोसा पकौड़ा भी बनाता हूँ सर। नमकीन चावल बनाए हैं, मीठे चावल भी बनाए हुए हैं, साथ मटन करी बनाई है, चिकन रोस्ट बनाया हुआ है, बहुत सी यानी कि हमने डिशें बनाई हुई हैं अपने भाइयों के लिए। स्वीट्स एक्सचेंज की जाती हैं विद द ट्रूप्स, उनके साथ बड़ा खाना भी आपको दिखाएंगे, बड़ा खाना भी हमने अरेंज किया हुआ है, खाना खाएंगे अपने जवानों के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा खुश है और हम फख्र महसूस कर रहे हैं, बजाय घर की ईद करने के इस घर में जो ईद कर रहे हैं। कौम के लिए ये एक बड़ा पैगाम है कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर होना, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस्म के जज्बात हैं कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे कि वो अपनों के पास हैं या नहीं हैं। आपके लिए भी पैगाम है कि इनके लिए ना सिर्फ नेक जज्बात रखें बल्कि इनके लिए दुआएं भी करें कि कितनी मुश्किल से पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ये लोग किन मराहिल से जो है किन मुश्किल मराहिल से गुजर कर पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। ईद का त्यौहार, खुशियों का इजहार, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ओल्ड होम में मौजूद बुजुर्ग अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। मुल्तान में खुशियों से महरूम ऐसे ही एक बुजुर्ग की दास्तान सुना रहे हैं राशिद हमीद। यही ख्वाहिश है मेरी कि मुझे ले जाए आके, मगर आएगा नहीं वो लेने। ईद है खुशियों का नाम, मगर इस पुरमसरत मौके पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन खुशियों से महरूम हैं। चेहरे पर सलवटें, पुरनम आंखें, दिल अफसुर्दा। यह है गुजरांवाला का 90 साला बाबा खुशी मोहम्मद, जो ईदी होम में अपने बच्चों की राह तक रहा है। सारी उम्र जी मैंने अपने बच्चों के साथ गुजारी है जी, अब बुढ़ेपा आया तो मुझे छोड़ दिया उन्होंने जी। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, अपने पोतरियां पोतरियों के साथ खुशी मनाऊं। बाबा खुशी मोहम्मद की तरह दीगर अफराद भी अपनी औलाद के सताए ईदी होम में लावारिस जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी औलाद ने बुढ़ापे में साथ छोड़ दिया। मैं मिलों में काम किया, फैक्ट्रियों में कमा के उनको खिलाया पिलाया, जवान किया, लेकिन मेरा साथ अभी कोई नहीं दे रहा है। सारी उम्र औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक करने वाले वालिदैन बेसहारा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। फिरदौस आशिक कावान ईद कैसे मनाती हैं? फैमिली में कौन कौन है? पहनावों का इंतखाब भला कौन करता है? समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल ने फिरदौस आशिक कावान से बात की, उनकी फैमिली से बात की, आपको दिखाते हैं। साथियों से मिल के ईदी बांट के तो अब इस वक्त पहुंची हूँ, तो हालत मेरी आपके सामने। ये एक इकलौता पीस जो है मेरा, ये मेरी बेटी है और ये इस वक्त फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल MBBS की स्टूडेंट है। कौन से कपड़े पहनने हैं, किस टेलर ने सीने हैं, और उसके अंदर जो है वो मेरी फिटिंग के साथ जुड़ा साइज़ का मुझसे ज़्यादा मेरी बहनों को पता होता है। इनको पता है कि मेरे पास ना सिलेक्शन का टाइम है और ना मेरे पास सिलवाने का टाइम है। ये सारे बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले सब ने एक दूसरे को, बड़ों ने छोटों को, छोटों ने बड़ों को ग्रीट करना है, गले मिलना है। हमारे घर में चूँकि एक पप्पियों और जप्पियों वाला जो कल्चर है वो एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन से जुड़ा है। उसके जवाब में मैंने उन्हें कहा था कि आप इस दफ़ा आई कांटेक्ट पे जाएंगे। फेवरेट मेरा ग्रे है, जो कि बहुत कम मैं पहनती हूँ। ये लगता है चांद गाड़ी बन के। दिखा दो खैर है, चलें अभी इसको ठीक कर लेंगे। शहबाज शरीफ जो है वो ये समझ रहा था कि इमरान खान उम्रे पे गया है तो मेरा दाव लग जाएगा, और उसने इधर से वो जेल से निकला, जमानत हुई, और इधर वो उसने टिकट करा ली और दौड़ने की तैयारी कर ली। तो ये ऐसा नहीं होता, आपको रात के अंधेरे में जिसके दिल में चोर नहीं होता उसको भागने की क्या ज़रूरत है। जिस मुल्क में वो सियासत करते हैं वहीं रह के ईद भी बनाएं।
डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम में ईद पर कैदियों में तहाइफ तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज़ अख्तर और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ ने डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम के कैदियों को तोहफे दिए। कैदियों ने भी खुशी का इजहार किया। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ का कहना था कि कैदियों के साथ हुस्न सलूक के ज़रिए ही उन्हें मुआशरे का अहम फ़र्द बनाया जा सकता है। शाहीन मशाल लाहौर के एक ऐसे कबूतरबाज से मिलवा रही है जिसका शौक मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकत में आसमान की बुलंदियों को छूता है। कबूतरबाज या जांबाज, लाहौर के नादिर ने 300 फुट बुलंद मोबाइल टावर पर कबूतर पाल रखे हैं। दिन में 3 बार इन खतरनाक सीढ़ियों को मिनटों में चढ़कर नादिर अपने महबूब कबूतरों से मिलने जाता है। पहली दफा डर लगा था, लेकिन अब तो हमारी आदत हो गई। अब तो हमें डर नहीं लगता, हम ऐसे बस चले जाते हैं जबर तेज से 5-6 मिनट में आन जान कर लेते हैं। दरअसल कबूतरबाजी में दूसरे के कबूतर को आसमान की बुलंदी से अपनी छत पर उतार लेने वाले की जीत होती है, मगर नादिर इतनी बुलंदी पर पिंजरा बनाने के बाद ये बाजी आराम से जीत लेता है और कई गैर कबूतरों को आसमान पर ही अपना बना लेता है। इस बुलंदी से बाजी जीतने के लिए नादिर के पास 150 कमांडो कबूतर हैं, जो कि अब तक 7000 कबूतरों को अपना बनाकर नादिर के बेड़े में शामिल कर चुके हैं। ये फिरोजपुरी भी हैं और टैडी भी हैं, बांके भी हैं, हर नस्ल का यानी कि जानवर इधर है मौजूद है। जो मोहल्लेदार लोग हैं हमारे इधर, तो उनका किसी का कोई कबूतर ऊपर आए तो ये वैसे उनको वापस दे देते हैं। वैसे तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मगर जान की बाजी लगाकर कबूतर बाजी करने वाले को नादिर कहते हैं। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, मगर कबूतरबाजी के शौक के लिए खतरा मोल लेना जानलेवा साबित हो सकता है। कैमरा टीम के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर।